नमस्कार, आप देख रहे हैं श्री न्यूज। मैं हूं आपके साथ अंशु ठाकुर। आइए शुरू करते हैं खबरों के इस खास सफर को, लेकिन उससे पहले एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। मथुरा वृंदावन में दिखी हिंदू मुस्लिम भाईचारे की अनोखी मिसाल। मुस्लिम कारीगरों ने तैयार की है भगवान श्री कृष्ण की पोशाकें। देश विदेश के मंदिरों में पहुंचती है भारत के मुस्लिमों कारीगरों की बनाई पोशाकें। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मथुरा पहुंचकर किए श्री कृष्ण भगवान के दर्शन। मंगला आरती में हिस्सा ले भगवान को कराया पंच अभिषेक स्नान। भीड़ के चलते प्रशासन ने किए सुरक्षा के विशेष इंतजाम। इटावा के कुरखा गांव में एक ही परिवार के 3 बच्चों की बिगड़ी हालत, 2 बच्चों की मौत, एक की हालत गंभीर। विचित्र बुखार को लेकर इलाके में फैली दहशत। देश भर में जन्माष्टमी बड़े ही धूमधाम से मनाई जा रही है। मंदिरों में विशेष आयोजन किए जा रहे हैं, वहीं घरों में भी इसको लेकर विशेष तैयारियां हो चुकी है। आइए जानते हैं श्री कृष्ण के जन्मदिन के रूप में मनाई जाने वाली जन्माष्टमी को लेकर किस तरह की तैयारियां हो रही है। देश भर में श्री कृष्ण जन्माष्टमी की तैयारियां अपने चरम पर रहीं। श्री कृष्ण जन्माष्टमी को भगवान श्री कृष्ण के दिव्य कार्यों को याद रखने के लिए मनाया जाता है। इस दिन श्रद्धालु भक्ति भाव से सराबोर रहते हैं। इस दिन व्रत रखा जाता है, श्री कृष्ण कथाएं सुनी जाती हैं, मंदिरों और घरों में विशेष आयोजन किए जाते हैं। अर्धरात्रि में प्रतीकात्मक रूप से श्री कृष्ण की मूर्ति का अभिषेक किया जाता है और प्रभु के जन्म दिवस को पूरी श्रद्धा के साथ मनाया जाता है। गोकुल, मथुरा, वृंदावन और द्वारका में प्रभु के इस पर्व को बड़ी ही भव्यता के साथ मनाया जाता है। विभिन्न झांकियों और नाटकों के माध्यम से श्री कृष्ण की लीलाओं का मंचन भी किया जाता है। महाराष्ट्र सहित तमाम स्थानों पर दही हांडी प्रतियोगिता का भी आयोजन होता है, जिसका आशय भगवान के माखन चुराने की लीला को दर्शाना होता है। लोगों में भी कृष्ण की झांकियों को देखने की उत्सुकता रहती है और बड़े ही धूमधाम से सभी इस पर्व को मनाते हैं। मेरा नाम ऋषभ है और मैं ग्वालियर शहर से आया हूँ यहाँ पे दर्शन करने के लिए। तो जो मैंने अभी श्री कृष्ण जन्मभूमि पे दर्शन करे, तो उसमें मेरा अनुभव ये रहा कि बहुत बढ़िया अच्छे दर्शन हो रहे हैं। भीड़ भाड़ ऐसी बिल्कुल भी नहीं है। किस तरह की यहाँ लाइटिंग की गई है? हर तरह को भी यहाँ लाइटिंग बहुत बढ़िया तरीके से की गई है, बहुत अच्छी साज सज्जा की हुई है। रात में 6 बजे के बाद से लाइटिंग चालू हो जाती है और अगर आप देखेंगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा यहाँ पे लाइटिंग को देखते हुए। और अगर जो भी आ रहे हैं तो बहुत अच्छे से प्रेम से अच्छे से दर्शन होंगे और लाइटिंग का बहुत अच्छा आनंद मिलेगा। बीके शर्मा तो कहाँ से आए? अब यहाँ नहीं आए, मथुरा से। सर ये लाइटिंग हो रही है, किस तरह की व्यवस्था की गई है? प्रशासन क्या कहेंगे लाइटिंग को देखते हैं? बहुत अच्छी, बहुत अच्छी। कैसी अनुभूति हो रही है? कैसी अनुभूति हो रही है? बहुत सुंदर, बहुत अच्छी। लाइटिंग को देखकर कैसा आपको? बहुत आनंद आता है। और मैं मथुरा निवासी हूँ, लेकिन मेरी शादी ग्वालियर हुई है, तो खास जन्मभूमि को जन्माष्टमी के उत्सव पे खास हम ग्वालियर आए थे। किस तरीके की व्यवस्थाएं? व्यवस्थाएं बहुत ही ज्यादा अच्छी है, कोई भीड़ भाड़ नहीं है, कहीं कोई परेशानी नहीं हुई है। लाइटिंग बहुत ज्यादा अच्छी है, डेकोरेशन बहुत अच्छी है। आप ऊपर जाएंगे तो नीचे आने का मन ही नहीं करेगा। इतनी भीड़ भाड़ नहीं है कि आपको ऐसा लगे कि भीड़ भाड़ है और आप परेशान हो रहे हो। बहुत अच्छी व्यवस्था है, सारी सब कुछ बहुत अच्छा है। राधे राधे। श्री कृष्ण जन्माष्टमी के पावन पर्व पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ जमा होती है, जिसको लेकर प्रशासन और मंदिर प्रशासन को विशेष इंतजाम करने होते हैं। लखनऊ में जन्माष्टमी के मौके पर सुरक्षा व्यवस्था को लेकर विशेष इंतजाम किए गए। चाहिए हमें कई बार बड़ा कष्ट होता है कि जब गलत होता है किसी के साथ हो, अगर मुस्लिम भाई के साथ गलत होता है तो सारे हिंदू भाई खड़े हो जाएं, और अगर किसी हिंदू के साथ गलत होता है तो सारे मुस्लिम भाई खड़े हो जाएं, तब गंगा जमुनी तहजीब दिखेगी। तो मैं ये निवेदन करना चाहूंगा कम से कम भारतीय समाज के समस्त बुद्धिजीवियों से कि आप सब लोग एक साथ खड़े होकर के गलत का विरोध करें और ऐसी व्यवस्था रखें जिससे सब समाज में शांति हो, सब अपने अपने धर्मानुसार भगवान की आराधना करें, भक्ति करें और एक दूसरे के साथ सहयोग करें और शांति से पूरे विश्व व्यवस्था में रहें। जन्माष्टमी के मौके पर
धार्मिक और सांस्कृतिक कार्यक्रमों का भी आयोजन किया जाता है, जिसमें भारी संख्या में लोगों की मौजूदगी रहती है। बात आपकी बड़ी प्रैक्टिकल है कि जिनके पास पर्सनल व्हीकल नहीं है उनको थोड़ा असुविधा होता है, लेकिन अब तो ई रिक्शा चलने लगे हैं, तो जो लोग बेस्ट प्राइस तक आ जाते हैं तो उनको वो ई रिक्शे जो है वो पहुंचा देते हैं। बेस्ट प्राइस से पैदल भी जा सकते हैं और बेस्ट प्राइस से ज्यादा दूर नहीं है, 1 किलोमीटर है ज्यादा से ज्यादा, तो आप लोग बड़ी आसानी से आ सकते हैं। लेकिन ये बड़ा ही विशेष दिन है, क्योंकि श्री कृष्ण जन्माष्टमी केवल और केवल हिंदुओं का त्योहार नहीं है। मैं बार बार आपको हर बार बोलता हूँ, ये परम ब्रह्म परम भगवान परमात्मा श्री कृष्ण का प्राकट्य दिवस है, तो ये सबके लिए है। श्री कृष्ण जन्माष्टमी जीव मात्र के लिए है। जितने कीड़े मकोड़े पशु पक्षी हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबके लिए है, क्योंकि परम ब्रह्म परमात्मा एक है, वो अलग नहीं है, वो सबका भगवान है। तो आप सब आइए, हम सबका स्वागत करते हैं, सभी लोगों का। सब लोग आइए, सबके लिए प्रसाद है, सबके लिए दर्शन है, सबके लिए भगवान के दरवाजे खुले हैं। तो मैं चाहूंगा लखनऊ के सभी भक्तों को गंगा जमुनी तहजीब का पालन करते हुए सब लोग आए, हिंदू भी आए, मुस्लिम भी आए, सिख भी आए, ईसाई भी आए और परब्रह्म परमात्मा का आशीर्वाद लें। वहीं मथुरा में भी इस मौके पर विशेष आयोजन किए जा रहे हैं। श्रद्धालुओं की संख्या को देखते हुए यहाँ के मंदिरों में भी विशेष इंतजाम किए गए हैं। भगवान श्री कृष्ण के जन्म महोत्सव में सम्मिलित होने के लिए पधारे हैं, ऐसी हम सबकी इच्छा भी रहती है और हमारे ब्रजवासियों की कामना भी रहती है। जब क्योंकि महाराज श्री आएंगे तो महाराज जी को भी श्री ठाकुर जी के दर्शन का उस महोत्सव में सम्मिलित होने का अवसर मिलेगा ही। हम सबको भी पूज्य महाराज श्री का मार्गदर्शन आशीर्वाद प्राप्त होगा। इस वर्ष गर्भगृह की जो सज्जा है वो बड़ी अनोखी और विशिष्ट है। जो श्रद्धालु इस वर्ष गर्भगृह के दर्शन करेंगे निश्चित रूप से उनको द्वापर कालीन कंठ के कारागार के स्वरूप के दर्शन प्राप्त होंगे। इसके लिए लगभग 1 वर्ष से विभिन्न प्रकार की सामग्रियों के द्वारा डिजाइन को तैयार कराया जा रहा है, जिसको लगना शुरू हो गया है और उससे मंदिर की वास्तु से छेड़छाड़ बिना किए हुए गर्भगृह की जो सज्जा होगी वो बड़ी विशिष्ट होगी। और जो श्रद्धालु आएंगे कि कंठ के कारागार में कृष्ण का प्राकट्य हो रहा है तो उनको उसी भाव से मूल भाव का दर्शन भी होगा, ऐसा हमारा प्रयास। जन्माष्टमी का पर्व धार्मिक और सांस्कृतिक दोनों ही रूप में काफी महत्व रखता है। ये भारत की सांस्कृतिक धरोहर और धार्मिक मान्यताओं को जोड़े रखता है। ये पर्व हमें आत्मिक शांति, प्रेम और आपसी सामंजस्य का संदेश देता है। जय श्री कृष्णा। श्री कृष्ण जन्माष्टमी के मौके पर मथुरा नगरी आपसी भाईचारे की एक अनोखी मिसाल पेश कर रही है। अयोध्या में प्रभु राम की तरह मथुरा में भी भगवान श्री कृष्ण की पोशाकों को तैयार करने का काम मुस्लिम कारीगर कर रहे हैं। आइए देखते हैं आपसी भाईचारा पेश करती इस मिसाल की एक रिपोर्ट। ईश्वर में आस्था रखने वालों का ना कोई धर्म होता है न जात। ऐसे लोगों को श्रद्धालु या भक्त कहकर पुकारा जाता है। अब संसार है तो इंसानों के अपने अपने धर्म भी हैं, लेकिन हर धर्म का उद्देश्य केवल एक है और वो है प्रभु की सेवा करने का कोई भी मौका नहीं चूकना। बात विभिन्न धर्मों की हो या आपसी भाईचारे की। इसकी मिसाल तो भारत देश में ही देखी जाती है। जी हाँ, मौका है श्री कृष्ण जन्माष्टमी का और इन दिनों आपसी भाईचारे की मिसाल पेश कर रही है श्री कृष्ण की नगरी मथुरा और वृंदावन, जहाँ प्रभु को भेंट करने के लिए भक्त अपनी अपनी श्रद्धा के हिसाब से नन्हे कान्हा को सुंदर सुंदर पोशाकें भेंट करना चाहते हैं। और इन पोशाकों को बनाने वाले कोई और नहीं बल्कि मुस्लिम समाज के लोग हैं। जरा देखिए तो इन पोशाकों को,
कितनी सुंदर दिखती हैं। नन्हे से बाल गोपाल के आने की तैयारियां भी खास होती हैं। हर कोई बाल गोपाल को देखकर अपनी सुध बुध गंवा बैठता है और कान्हा को भेंट की जाने वाली पोशाकों की कोई भी कीमत अदा करने के लिए तैयार रहता है। लेकिन मुस्लिम कारीगर इस बात का भी विशेष ध्यान रखते हैं कि किसी की आस्था में कोई कमी न रह जाए, इसलिए वो भी कम से कम कीमत से लेकर अधिकतम कीमतों की पोशाकों को तैयार करते हैं, जिनकी कीमत 100 रुपए से लेकर हजारों रुपए तक होती है। क्या नाम है भैया आपका? और रईस जी, आप जिस तरह की ये कारीगरी है कढ़ाई की, कहाँ कहाँ जाती हैं आपकी और कितने समय से काम कर रहे हैं आप? जी पूरे इंडिया के अंदर जाती है भैया, और मुझको 12-13 साल हो गई ठाकुर जी काम बनाते हुए। ये ठाकुर जी की जो पोशाक बनाते हैं आप, तो अब जन्माष्टमी का पर्व है और भगवान की ये पोशाक ठाकुर जी बाकी बिहारी भी धारण करेंगे, तो किस तरह की श्रद्धा भाव रहता है आपका? नहीं, हमका तो सर बहुत अच्छा लगता है जो हमारे ठाकुर जी पहने, जो हमारे हाथों की कढ़ाई, हमारे दिल को बहुत सुकून मिलता है जो हमारे ठाकुर जी पहने। आपको बता दें कि मथुरा वृंदावन में माखन चोर कहकर पुकारे जाने वाले कान्हा की पोशाकों को तैयार करने में 80% मुस्लिम कारीगरों का हाथ रहता है और इन पोशाकों के भारत में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी लोग मुरीद बन गए हैं। कई माह पहले पोशाकों को बनाने का शुरू हुआ काम इन दिनों चरम पर है। आप वृंदावन में रहते हैं और वृंदावन की ब्रज की ये कारीगरी है, कितने दिन पहले से तैयार करते हैं ठाकुर बाकी बिहारी की पोशाकों को? 1-2 महीने पहले ही तैयारी हो जाती है ठाकुर जी की। कहाँ कहाँ जाती है ये आपकी? पूरे इंडिया के अंदर जाती है। पूरे इंडिया में। और बाकी बिहारी के लिए भी यहीं से जाते हैं? हाँ बिल्कुल। तो बाकी बिहारी जी की जो पोशाकें होती है किस तरह की स्पेशल होती हैं, कुछ खास होता है? क्या खास होता है उनमें? उनमें ये चल रहा है, जो पहनते हैं वो ये चलता है ठाकुर जी की। किस कारीगरों को इन पोशाकों को तैयार करने में 15 से 16 घंटे लग जाते हैं। वैसे तो यहाँ वर्ष के प्रत्येक दिनों में पोशाकें तैयार की जाती हैं, लेकिन जब बात नन्हे कान्हा की हो तो तैयारियां अपने पूरे शबाब पर रहती हैं। जी हाँ, कृष्ण जन्माष्टमी के दिन देश विदेश के सभी कृष्ण मंदिरों और घरों में भक्तों द्वारा भगवान श्री कृष्ण को नई पोशाक धारण कराई जाती है ना हमारा भारत आपसी भाईचारे की अनोखी मिसाल। तो बोलो सभी मिलकर राधे राधे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जन्माष्टमी के मौके पर श्री कृष्ण की जन्मस्थली मथुरा पहुंचे, जहां उन्होंने श्री कृष्ण के दर्शन किए, साथ ही मंगला आरती में हिस्सा लिया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भगवान को पंच अभिषेक स्नान कराया और उसके बाद वापस अपने गंतव्य के लिए निकल गए। वहीं मंगला आरती के दौरान भारी संख्या में भक्तों की भीड़ जमा हो गई। पूरा वातावरण भगवान श्री कृष्ण के जयकारों से गूंज उठा। वहीं दूसरी ओर भारी भीड़ को देखते हुए प्रशासन ने भी सुरक्षा के विशेष इंतजाम किए हैं ताकि किसी भी तरह की अव्यवस्था ना फैले। उत्तर प्रदेश के इटावा जिले में विचित्र बुखार ने बच्चे की मौत की खबर ने लोगों को दहशत में डाल दिया है। दरअसल इटावा जनपद के ताखा तहसील के गांव कुरखा में विचित्र बुखार की वजह से एक ही परिवार के भाई बहन की मौत हो गई और तीसरे बच्चे की हालत अभी भी गंभीर बनी हुई है। शिवा, ये बताओ कि आपके चचेरे भाई बहन की मौत हुई है। हाँ। कैसे उनकी मौत हुई है? ये शाम को गए थे दवा लेने, तो एक तो बर्तना गए थे दवा लेने, वहाँ मना कर दिया था। फिर सुबह गए थे ऑटो से दवा लेने, तो वो रास्ते में ख़त्म हो गया। और ये सबसे छोटा है तीसरा, इसे मैं लेवा गया था, इसकी तो दवा ले ऐसे थोड़ा आराम है। हाँ। तो आपके चचेरे जो भाई बहन हैं उनमें कितने की मौत हो चुकी, कितने बीमार हैं? 2 की मौत हो चुकी है, एक मेरा भाई है छोटा, उसका भी दवा लेके आए हैं। उसकी हालत कैसी है? अभी तो सही है, अभी जाएंगे फिर भी दवा लेने। दवा सरकारी अस्पताल से ले रहे हैं, किसी कहाँ से ले रहे हैं? प्राइवेट में ले रहा हूँ। हाँ। क्या लग रहा है, क्यों कैसी ये बीमारी चल रही है? पता नहीं कैसे अचानक स्कूल में गए थे पढ़ने, भी वहाँ से खाना आना खा के आए हैं और फिर पलटी करी और फिर वो दवा लेने के ख़त्म हो गया सुबह। मतलब स्कूल से जब वो लौटे उसके बाद बीमार? हाँ। क्या और भी बच्चे गांव में बीमार हैं? नहीं, यही है सर। हाथ और पाँव और मुँह तो गर्म है, तो सर गर्म है, तो और पीठी गर्म थी और टट्टी पलटी हो रही थी।
हाँ पानी पानी उगलत तो और पानी की टट्टी कर रहो तो बच्चा माओ परी न करी और चंदन ने करी, परी ने चंदन ने दोनों ने। नहीं तो ऐसी क्या पहले से कोई बीमारी थी बच्चों को? नहीं पहले कबहू नहीं आए, आसमात हो गए अपने यहाँ, पता नहीं का हो गो। या किसी और को भी गांव में इस तरह की बीमारी है कि आप ही के बच्चों को ही? नहीं ईदगम अपने यहाँ हो गई, कल एक की एक आज की हो गई। बच्चे पढ़ने जाते थे? हाँ आंगनबाड़ी में पढ़ते बच्चा माई दोनों जाते। कल गए थे पढ़ने? नहीं कल नहीं जा पाए, कल बिटिया खत्म हो गई, आज लला खत्म हो गया, परसों गए थे। हाँ परसों गए थे। खेल देते क्या दिक्कत वैसे बच्चों को क्या कोई वैसी कोई और भी कोई दिक्कत थी क्या? परसों नरसों गए थे स्कूल में, बिटिया माई तो वनते आई ईदगम अपने यहाँ पढ़ रही है, पलटी टट्टी करी सही करी थी, ईदगम सही हो गई थी। फिर कल परसों पता नहीं ईदगम मुँह तक पलटी टट्टी, पानी जैसी रात भर पानी पियत रही, पानी पियत रही और चावल उगले थे। पहले उल्टी हो रही के बाद फिर हम डॉक्टर के पास ले गए साहब, डॉक्टर के पास लेके गए कटौतिया से दवाई लेके आए बच्ची की, तो उसका परिणाम था, उसकी लेके दवाई आए। उसके बाद दवाई घंटा आधा घंटा बाद यहाँ आए पाए, खिलाने के बाद 1 घंटा चली, उसके बाद ख़त्म हो गई। हाँ और फिर आज दूसरा दिन हुआ, मेरा बच्चा ख़त्म हो गया, वो भी इसी हिसाब से हुआ ख़त्म, लैट्रिन हो गई उसको और उल्टी हुई थी। उल्टी होने के बाद वो भी इसी तरीके से दवाई खिला के बाद घंटा आधा घंटा ये भी चला, ये भी ख़त्म हो गया। कितने दिनों से बच्चे बीमार थे आप? बता सो कितने दिनों से नहीं हुआ था, सही एकदम ओके सही होते, कोई परेशानी नहीं थी, कोई दिक्कत नहीं थी। हमने कभी बच्चे को भूखा भी नहीं रखा, कभी बच्चे स्कूल में जाते तो वहाँ से खाना भी खा के आते थे। बच्चे स्कूल जाते? हाँ आंगनबाड़ी में। हाँ बारना खाना खा के आए, खाना खा के आए, क्रिया से अपने बच्चे घर खेले खा ले खूब क्रिया से बात। तो बच्चों को खाना खाया सरकारी अस्पताल में दिखाया था? नहीं सरकारी अस्पताल में तो नहीं साहब, नहीं दिखाया। तो फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही, फिर हाजिर होंगे कुछ और खबरों के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।